नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। कुरान का एक करिश्मा हुआ है रशिया के अंदर, जिसे आज अपन एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या करिश्मा हुआ है। पर टाइटल में आगे ऐसे लिखा हुआ है कि घर में अगर कुरान मिल जाती है तो रशिया में मौत की सजा होती है। इज इट ट्रू? डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? कमेंट सेक्शन में बताइए। पहले एक बार वीडियो को देखते हैं, फिर इस टॉपिक पर अपन खुल करके बात करेंगे। जरा हम भी तो देखिए कि क्या करिश्मा हुआ है कुरान के थ्रू इन रशिया। कुछ तो बहुत बड़ा मिराकल हुआ होगा डेफिनेटली। तो चलिए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यू नो यार, पता ही है ना क्या करना है, फॉलो। क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा सा प्यारा सा कॉमेडी कंटेंट होता है जो कि बहुत फनी होता है, अच्छा होता है देखने में। तो एक बार जाकर के देखो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करदा अल्लाह ताला का एक ऐसा जिंदा मौजज़ा है कि जिसके कमालात का ज़हूर न सिर्फ माजी में होता रहा है बल्कि उसके मौजज़ात आज के ज़माने में भी जारी और सारी हैं और आने वाले ज़माने में भी रूनुमा होते रहेंगे। और ये इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया आखिरी पैगाम था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला का ये वायदा किस तरह सच्चा साबित हुआ। और रूस के शहर मॉस्को में जहाँ मजहब को इनफरादी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया गया, वहाँ पर कुरान मजीद पर जब पाबंदी लगाई गई तो कौन सा ऐसा जिंदा मुआज़ा सामने आया जिसे लोगों ने मुशाहिदा किया। ख़वातीन व हज़रात, ये वाक़या 1973 का है जब रशिया में कम्युनिज़म का तूती बोलता था। और कम्युनिज़म का मतलब ये है कि रियासत बाकायदा तौर पर इल्हाद की कायल होती है, यानी इस कायनात का कोई खुदा नहीं है, कोई तख्लीक़कार नहीं है। और उस वक्त पूरी दुनिया का ये मानना था कि अब पूरा एशिया अब सुर्ख हो जाएगा। उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर मॉस्को ट्रेनिंग के लिए आया और ये तमाम वाक़या हम उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जुमे के दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिदों को बाकायदा तौर पर गोदाम में तब्दील कर दिया गया है। एक दो मसाजिद को सिर्फ सयाहों की क़यामगाह बनाया गया है और सिर्फ 2 मसाजिद ही इस शहर में मौजूद हैं जो कभी कभी बंद और कभी खुली होती हैं। उस ऑफिसर का कहना है कि मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आप मुझे उस मस्जिद का पता बता दें, मैं खुद वहाँ जुमे की नमाज अदा करने चला जाता हूँ। मैंने अपने उन दोस्तों से एड्रेस मालूम करने के बाद मस्जिद को ढूंढना शुरू कर दिया और बड़ी मुश्किल से जब उस मस्जिद तक पहुँच पाया तो देखा वो मस्जिद बंद है और उसमें ताला लगा हुआ था। वहाँ मौजूद लोगों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में ही एक शख्स के पास मस्जिद की चाबियाँ होती हैं। मैंने जाकर उस आदमी से बोला कि मस्जिद का दरवाज़ा खोल दे, मैंने नमाज अदा करनी है। उसने कहा, दरवाज़ा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। मैंने जवाबन उनसे कहा कि देखें जनाब, मैं अपने मुल्क में भी मुसलमान था और रूस के शहर मॉस्को में भी मुसलमान ही हूँ। मैं अपने शहर में भी नमाज अदा करता था और रूस के शहर मॉस्को में भी नमाज अदा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर गया तो मस्जिद का माहौल बहुत ख़राब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। इस तमाम काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज़ से अजान दी। मेरी अजान की आवाज़ सुनना थी कि बूढ़े मर्द बच्चे जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज़ दी है। लेकिन डर के मारे मस्जिद के अंदर कोई दाखिल ना हुआ। मैं चूँकि अकेला ही था, चुनांचे नमाज जुमा की बजाय बस जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं वहाँ से रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला बल्कि दुनिया का कोई अनोखा तरीन काम करके बाहर आया हूँ। मैंने चाबियाँ उस मस्जिद के मुतवल्ली के हवाले की और वापसी की राह ली। मैं जब वहाँ से गुजर रहा था तो अचानक खामोशी से एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे घर चाय पीने के लिए आएँ। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर उस बच्चे के लहजे में खुलूस ऐसा था कि मैं इनकार ना कर सका और मैं उसके साथ उसके घर चला गया। मैं वहां पहुंचा तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे और मेरे आने पर सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे।
उस बच्चे के वालिदैन ने मेरा पुरजोर इस्तकबाल किया और मुझे खाना खिलाया और चाय पिलाई। मेहमान नवाज़ी। चाय पी रहा था कि एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा था, मैंने उससे पूछा कि क्या आपको कुरान मजीद पढ़ना आता है। उस बच्चे ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको पढ़ना आता है। मैंने अपने पास से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि पढ़कर सुनाओ। बच्चे ने कुरान को देखा, फिर मुझे देखा, फिर उसके बाद दोबारा कुरान को देखना शुरू किया और फिर अपने वालिदैन की तरफ निगाह दौड़ाई। तो मैंने सोचा कि शायद इसको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसने कहा कि उसको कुरान पढ़ना आता है। मैंने अपने ख्याल से उसे कुरान पाक सिखाने के लिए कुरान की एक आयत पर उंगली रखी और अभी पढ़नी ही शुरू की थी तो वो बच्चा इस आयत को फर फर पढ़ने लगा, और वो भी कुरान की तरफ देखे बगैर। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, ये तो कुरान पाक को देखने के बगैर ही पढ़ने लगा है। मैंने फ़ौरन उसके वालिद से पूछा कि हज़रत ये क्या मामला है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि दरअसल हमारे पास कुरान पाक मौजूद नहीं है। किसी के घर कुरान पाक की एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाए तो उस तमाम ख़ानदान को सख्त सज़ा दी जाती है। इसी वजह से हम लोग कुरान पाक घरों में नहीं रख सकते। मैंने इनसे पूछा तो फिर इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। मेरी इस हैरत पर उसने जवाब दिया कि हमारे पास कुरान के हुफ़ाज़ हैं, कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, कोई सब्ज़ी फरोश, तो कोई किसान। हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं और मेहनत मजदूरी के बहाने ये जाने वाले बच्चे वहाँ से अलहम्दु से लेकर वन्नास तक ज़बानी कुरान पाक पढ़ाते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो मुकम्मल हाफिज़ कुरान बनते हैं। अब चूँकि किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान हकीम देखकर नहीं पढ़ सकते। उस वक्त हमारी गली मोहल्ले में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अक्सरियत हाफिज़ कुरान है। और यही वजह है कि जब आपने मेरे बच्चे के सामने कुरान रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया था, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो फर फर पढ़ने लगा। अगर आप इसको ना रोकते शायद ये सारा कुरान ही पढ़ के आपको सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैंने कुरान पाक के एक नहीं हज़ारों मोजज़े देखे हैं। जब माशरे पर कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई थी और घरों में कुरान पाक रखना जुर्म करार दिया गया, उस माशरे के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत के सीनों में कुरान महफूज हो चुका था। उस ऑफिसर का कहना है कि मैंने जब उस घर से बाहर निकला तो कई बच्चे देखे, तो मैंने उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सबने फर फर कुरान पाक सुना दिया। तो मैंने अपने दिल में कहा कि तुमने कुरान पाक रखने पर तो पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीनों में महफूज है उस पर तुम कभी भी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है कि बेशक ये कुरान हमने नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम अहबाब को कुरान की तालीमात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और मज़ीद वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यही बात है कि कुरान पे तो आपने पाबंदी लगा दी, पर जो कुरान उनके दिलों में बसी हुई है उस पर आप कभी पाबंदी नहीं लगा सकते। एंड दिस इज द करिश्मा कि आप कितना भी रोक लो, पर अगर ट्रुथ की तरफ किसी को भी जाना है, कुरान पाक अगर किसी को सीखनी है तो उसके लिए आप उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका जहन ये करना चाहता है। एंड वाई वुड यू डू समथिंग लाइक दिस? मतलब एक ऐसी चीज जो कि स्पिरिचुअल, इसमें अल्लाह की डायरेक्ट प्रीचिंग्स लिख रखी है, तो आप उस चीज को क्यों बैन करोगे? पहली बात तो ये बहुत गलत है, और दूसरी बात रोक नहीं सकते बॉस आप। मुझे तो ये करिश्मे वाला वीडियो देख करके काफी अच्छा लगा है। अभी आपको कैसा लगा है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। वीडियो को लाइक तो कर ही देना क्योंकि वीडियो काफी शानदार था। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माय अदर यूट्यूब चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे कभी और किसी और रिएक्शन वीडियो में। बाय बाय।